चैनल है ना, उसका नाम है आपको नीचे में नीचे इस तरह से चैनल होगा, टी होगा, स्पेस देके एम होगा, फिर इस तरह से हिंदी का व्याकरण क्लास है। हम लोग पढ़ जो रहे थे, उस टॉपिक का नाम था वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। नहीं चलता है सर, जो वो यहाँ पे है वो ब्लू वाला, जो ब्लैक वाला चलता है सर। और देखिए इसमें हो गया आपको, हम लोग पढ़े थे उस दिन वाला जो सूत्र था, एक बार फिर हम उस सूत्र को लिख देते हैं आज। अकूह रिसर्च नियानाम कंठः। और लिखाए थे एक बार से दूसरा लिखाए थे आपको, दूसरा कौन सा था? इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। उसके बाद रिटुरसाना कटला भी है जी सर। इधर में आता है, मुर्धा कट रहा है पूरा जी। नाम मूर्धा। मूर्धा त्रिभा, ये तीन को कल उस दिन बताए थे ना जी। उसके बाद है आपको, अच्छा लिया चौथा चलो थोड़ा उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे निरीकुलशानाम अर्थात आठ वर्णों का उच्चारण
दांत से होता है, दांत से होता है, अतः इन्हें दंतीय, अतः इन्हें दंतीय वर्ण कहते हैं। नोट, लिरी वर्ण का प्रयोग, लिरी जो है वह स्वर वर्ण है, देखिए लिरी स्वर वर्ण का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है। अतः मात्र 7 वर्ण का उच्चारण दांत से होता है, ऐसा हमें मानना। उसके बाद होगी आपको 5वां सूत्र है, उसके बाद देखिए उप उप धमानिया, उप धमानिया नामोष्टु, सूत्र का अर्थ हरस बहु दीर्घ उसके बाद प ब भ म तथा उपधमनीय वर्ण फ तथा फ, इन 9 वर्णों का उच्चारण, इन 9 वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है। नीचे आता है क्या? देख लेना है, नहीं आएगा, हमने जो पिछले क्लास में जो सूत्र पढ़े थे वर्णों के उच्चारण स्थान वाला, उसमें पहला था आपको क ख के लिए सूत्र था अकु विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ का अर्थ हो गया ओ में 2 वर्ण हो गया, एक अ हो गया, दूसरा आ हो गया। उ से मतलब हो गया हमारा कवर, और हो का अर्थ हो गया हो, यानी कवर में 5 वर्ण है, और एक हो गया ये विसर्ज का मतलब हो गया विसर्ज। तो ये टोटल इसमें 9 वर्ण हुआ, 5 गो वर्ण ये हुआ, एक विसर्ग हुआ और 2 ठो ये स्वर हुआ। 5 2 7 1 8, सॉरी 8 वर्ण। ये 8 वर्ण का जो है उच्चारण कंठ से होता है, जैसे अ आ क ख ग घ अंग और विसर्ग, ये 8 वर्ण। उसके बाद दूसरा सूत्र पढ़े थे इचु यशा नाम तालु,
तो ई कहने मात्र से दो वर्ण का बोध होता है, ह्रस्वी और दीर्घ। चू का मतलब हो गया चवर्ग, चवर्ग में आपको 5 वर्ण है, 2 वर्ण ये हो गया, उसके बाद एक यो है और एक तालब सो है, तो हो गया आपको 5 2 7 7 और 2 वर्ण ये है, तो 7 2 9। इन 9 वर्ण का उच्चारण होता है तालु से, जैसे ई च छ ज झ ये, उसके बाद य तालव्य स, तालु से उच्चारित होने वाले। तो ये 9 वर्ण इस सूत्र में है, इचु यशानाम तालु। तीसरा सूत्र पढ़े थे ऋटुर शानाम मूर्धा, तो इसमें हो गया आपको री, टू से हो गया ट ठ ड ढ नो और र और मूर्धन सो, तो 5 6 7 और 1 8, ये 8 वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। आप पिछले वाला क्लास में भी देख लीजिएगा, उसमें 9 होगा, इसमें अगु विसर्ग 9 तो है। बहुत छूट गया, सॉरी। हाँ 9 वर्ण है इसमें, देखिए एक वा हो गया, कवर्ग में 5 वर्ण होगा, तो 5 2 7, एक हो गया 8 और एक हो गया विसर्ग, 9 वर्ण हुआ, सॉरी 9 वर्ण इसमें भी है, 9 इसमें भी है, और इसमें कितना हुआ 5 1 6 1 7 1 8, इसमें 8 वर्ण है। ये 8 वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, और इसमें टोटल वर्ण कितना हो गया 5 2 7 8 9, इसमें भी 9 वर्ण है। तो ये 9 वर्ण तालु से उच्चारित होता है, 8 वर्ण मूर्धा से उच्चारित होने वाले हैं। उसके बाद ये 9 वर्ण कंठ से उच्चारित होता है। कैसे होता है, जैसे हम अ ध्वनि का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं अ, तो उसमें हमारा कंठ खुला रहता है, खुल जाता है, अंदर से वायु बिना बेरोक टोक जो है बाहर निकलती है, तब जा करके अ ध्वनि का उच्चारण होता है। उसी तरह से क ख या ह बोल के देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि मेरा कंठ जो है पूरी तरह से खुला रहता है, इसलिए इसका नाम कंठीय वर्ण रखा गया। और ये सभी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ जो है तालु के ऊपरी हिस्से में सटता है, जैसे बोलिए चौ, तो जीभ जो है ऊपर सटता है, इसीलिए इसका नाम तालव्य वर्ण रखा गया। तो ये 9 वर्ण तालव्य वर्ण हो गया। उसके बाद ये री ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन स, ये सब का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा ऊपर का जो दांत है और उसके पीछे का जो मांसल क्षेत्र है मसूढ़ा, उसमें हमारी जीभ का अगला हिस्सा वहां स्पर्श करता है, जैसे बोलिए ट ठ, तो जीभ जहां स्पर्श करता है वही स्थान है मूर्धा। तो ये 8 वर्ण आपको मूर्धन्य वर्ण हो गया। आज जो हमने आपको बताए तो ये हो गया क ख के लिए, है ना, ये हो गया आपको च छ के लिए, और इसमें 2 है तो ये ट ठ के लिए, इसमें 2 है तो ये सूत्र हो गया ट थ के लिए। तो इस सूत्र को पढ़ते हैं लिड़ी तूल शानाम दंताहा, अर्थात लिरी और तू में सभी तवर के वर्ण आ गया, तो थ द ध न, उसके बाद हो गया ल और दंत स। एक लिरी है, लिरी का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। एक तू तवर्ग हो गया, एक ल हो गया, उसके बाद ये स हो गया, तो 1 और 1 2 और 5 7 और 1 ये हो गया 8। ये 8 वर्ण का उच्चारण स्थान दांत है, दांत से होता है। यही लिखा है लिड़ी त थ द ध न स और ल। इन 8 वर्णों का उच्चारण दांत से होता है, अतः इन्हें दंतिया वर्ण कहते हैं। यहाँ नोट लिख दिए हैं कि लिड़ी स्वर वर्ण, लिड़ी स्वर है, लिड़ी स्वर वर्ण का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है। अतः मात्र 7 वर्ण का उच्चारण दांत से होता है हिंदी के लिए, और संस्कृत के लिए कहेंगे तब उसमें वर्णों की संख्या 8 हो जाएगी। 5 1 6 1 7 1 8, टोटल इसमें 8 वर्ण है। और हिंदी के लिए 1 कम कर दीजिए, लिड़ी का जब प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद 5वां सूत्र है, ये पोफो के लिए है, तोथो के बाद पोफो होता है। इस सूत्र को पढ़ते हैं उपबुधमानिया नामोष्ठो, अर्थात ह्रस्व दीर्घ प फ ब भ मो तथा उपधमनीय वर्ण, यहाँ उप लिखा हुआ है शुरू में ही, है ना,
उपधम्य वर्ण प और फ के पहले अर्ध विसर्ग लगाया जाता है। इसका प्रयोग आपको हिंदी भाषा में नहीं होता, संस्कृत में प्रयोग होता है। तो यह सभी वर्ण को मिला करके टोटल 9 वर्ण हुआ। देखिए पू यानी पवर, उपधम्य 2 हो गया, तो हो गया 5 2 7। और उसके बाद यहाँ ऊ है, हरस बु दीर्घ, तो 7 2 9। ये 9 वर्ण का उच्चारण ओठ से होता है। इन 9 वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है, अतः इन्हें ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। लिखे हैं नीचे वाला, मिटा दे सारा। पूरे वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है। ओठ या होठ, ओठों से होता है। 2 ओठ है तो इसलिए बहुवचन हो गया। ओठों से होता है, अतः इन्हें ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। बाहर नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, चल जाएगा, चलेगा। चलिए आनंद दीजिए, हम बोल रहे हैं अतः इन्हें ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। ओठों से होता है, अतः इन्हें ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। अब सुन के पता चल जाएगा। यहाँ भी लिखे नोट, उपधम्य वर्ण प तथा फ का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, अतः कुल 7 वर्णों का उच्चारण, कुल 7 वर्ण ओष्ठीय वर्ण है। हाँ? का प्रयोग हिंदी में, प तथा फ का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, अतः कुल 7 वर्ण ओष्ठीय वर्ण है। उसके बाद देखिए छठा सूत्र। छठा सूत्र है ए दैतो कंठ तालुहु, कंठ तालुहु। ए तथा ऐ, ए तथा ऐ, मात्र ये 2 वर्ण, मात्र इन 2 वर्णों का उच्चारण कंठ तथा तालु से होता है। कंठ तथा तालु से होता
है। अतः इन्हें कंठ तालवीय अतः इन्हें कंठ तालवीय वर्ण कहते हैं। ओ दो तो कंठोष्ठम मात्र दो वर्ण ओ तथा औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। कंठ और ओष्ठ से होता है। अतः इन्हें कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। उसके बाद लिखिए 8वां सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम एकमात्र वर्ण सूत्रार्थ। एकमात्र वर्ण व का उच्चारण नीचे के दांत का उच्चारण ऊपर के दांत तथा नीचे के ओठ तथा नीचे के ओष्ठ के आसपास करने से होता है। अतः नीचे आएगा क्या? अतः इन्हें दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं। धन्यवाद। हाँ बस इसी को समझा देंगे, बस इसके बाद थोड़ा कि ए दे तो कंठ तालु, यानी दो वर्ण है इसमें, ए और आई। इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। जब हम बोलते हैं ए तो हमारा कंठ भी खुल जाता है और ओठ भी, और कंठ भी खुलता है और जीभ जो है ऊपर तालु की ओर जो है दिशा में उठता है, तब जाकर के ध्वनि का उच्चारण होता है ए आई
उसी तरह से। तो ये 2 वर्ण कंठ तालव्य वर्ण है। उसके बाद है ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ और औ ये 2 वर्ण है। इसका उच्चारण करने पर कंठ खुल जाता है और ओठ भी आकार ले लेता है, ओ औ इस तरह से। उसके बाद है एकमात्र वर्ण है व, वकार से दंतोष्ठम, जिसका उच्चारण व का उच्चारण नीचे के दांत, ऊपर के दांत तथा नीचे के ओठ के स्पर्श से होता है। जैसे बोलिए व और बोलिए ब, व का उच्चारण करते हैं दोनों ओठ सटता है, और व का उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, दोनों ओठ नहीं सटता है। व नीचे के ओठ और ऊपर के दांत के स्पर्श करने से व का उच्चारण होता है। और अब 2 इसमें रह गया है तो